आज मैं तुम्हें सिंपल भाषा में बताऊंगा कि क्यों आखिरकार वो बंदी तुम्हारी लाइफ में आना नहीं चाहती, या तो फिर वो क्यों डिस्टेंस क्रिएट कर रही है, तुम्हारे मैसेजेस का रिप्लाई नहीं दे रही, तुम्हें भाव नहीं दे रही। ये सारी चीजें आखिरकार हो क्यों रही है? सिंपल रीजन यही है कि वो है ना तुम्हें मिस नहीं कर रही। एंड अगर वो तुम्हें मिस नहीं करती ना तो वो कभी भी तुमसे प्यार नहीं कर सकती मेरे भाई। प्यार करने के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है, ये मैटर करता है कि बंदी तुम्हें मिस करे। 24 घंटे तुम्हारे बारे में बंदी सोचनी चाहिए, तब जाके देखो वो कैसे तुम्हारी लाइफ में नहीं आती। एंड आज हम इसी बात पे चर्चा करेंगे कि आखिरकार कैसे तुम्हें बंदी को 24/7 सोचने पे मजबूर करना है। तुम्हारी याद आएगी बंदी को आज का ये वीडियो देखने के बाद, ठीक है। मैन फॉल थ्रू टाइम टुगेदर। देखो बंदे कैसे प्यार में गिरते हैं ना, सबसे पहले बताता हूँ। इंडियन मैन आर टॉट टॉक डेली, रिप्लाई फास्ट एंड शो कंसिस्टेंसी। ये सारी चीजें तुम करते हो, राइट? सही हुई तुम्हारी जिंदगी? आई वो बंदी तुम्हारी लाइफ में? नहीं आई ना, क्योंकि ये वर्क नहीं करता। ऐसे भले तुम्हें बोला गया है कि ऐसा करना है, लेकिन इससे कुछ फायदा नहीं होता मेरे भाई। रिजल्ट इसका यही है, अटैचमेंट ग्रोज विथ क्लोजनेस। तुम्हें अटैचमेंट तो फील हो जा रही है बंदी के साथ, तुम्हें क्लोजनेस भी फील हो रही है, लेकिन क्या पता है, ही बॉन्ड्स फास्टर देन शी डज। यहाँ पे मेन प्रॉब्लम ही ये आ रही है कि तुम उसके साथ ज्यादा अच्छे से एंड ज्यादा फास्ट बॉन्ड क्रिएट कर रहे हो एंड ज्यादा फीलिंग्स तुम्हारे मन में आ रही है उसके लिए। ये चीज ही तो नहीं होनी चाहिए, इसी चीज से तो हमें बचना है। एंड इट डजंट वर्क फॉर मैन, इसीलिए ये मैन के लिए काम नहीं करती। एंड बैक फायर्स विथ वुमन, इसीलिए है ना ये चीजें काम नहीं करती। एंड ऐसा कभी भी नहीं करना होता तुम्हें, ओके। वुमन फील्स थ्रू टाइम अपार्ट। देखो सिंपल सा फंडा समझो, लड़की जब तक तुमसे दूर नहीं होगी, जब तक डिस्टेंस नहीं आएगा, तब तक बंदी तुम्हारे बारे में ना ही सोचने वाली है, ना ही उसके मन में तुम्हारे लिए फीलिंग्स आने वाली है। हर अट्रैक्शन ग्रोज। सबसे पहली चीज आ जाती है इसमें, यू आर नॉट ऑलवेज अवेलेबल। देखो जब तुम उसकी लाइफ में हर वक्त हर समय पे अवेलेबल नहीं रहते, तब जाके वो तुम्हें मिस करती है, तब जाके उसका अट्रैक्शन ग्रो होता है एंड तब जाके वो बंदी तुम्हारे बारे में सोचेगी ना। सेकेंड चीज आ जाती है, शी हैज स्पेस टू थिंक। उसको थोड़ी सांस तो लेने दो, तब जाके उसको पास जब स्पेस होगी तब जाके वो तुम्हारे बारे में सोचेगी ना। लेकिन तुम यहाँ पे इतना ज्यादा घुस चुके हो उसकी जिंदगी में कि उसको सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। इतनी ज्यादा घुटन वाली चीजें नहीं करनी है तुम्हें। जब तक स्पेस नहीं होगी तब तक वो तुम्हारे बारे में सोचने नहीं वाली। डिस्टेंस क्या क्रिएट करता है पता है? सबसे पहली चीज आ जाती है क्यूरियोसिटी। लड़की के मन में क्यूरियोसिटी उत्पन्न होती है। सेकेंडली इमोशनल इमेजिनेशन। बंदी तुम्हारे बारे में इमोशनली इमेजिनेट कर रही है कि आखिरकार ये बंदा क्या कर रहा होगा, किसी और के साथ होगा क्या, मुझे मिस कर रहा होगा क्या, ये मुझे पसंद करता है नहीं कर रहा। हम जब दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आ जाएंगे ना, तब हम ये सारी चीजें करेंगे। ये सारी चीजें बंदी इमेजिनेट कर पाती है। एंड थर्ड चीज आ जाती है, रिस्पेक्ट ग्रो होती है, तुम्हारे लिए रिस्पेक्ट करेगी वो। अट्रैक्शन हैपेंस बिटवीन मीटिंग्स। सबसे पहले ये चीज समझो कि अट्रैक्शन है ना, जब तुम दो बार उससे मिल रहे हो उसके बीच में होता है अट्रैक्शन, नॉट ड्यूरिंग दैम, ठीक है। कभी भी तुम जब बंदी को मिल रहे हो उस टाइम पे अट्रैक्शन नहीं होता। जब तुम उससे दूर हो रहे हो, जब डिस्टेंस क्रिएट हुआ है, तब जाके वो बंदी तुम्हारे लिए अट्रैक्शन फील करेगी। अब आएगा अट्रैक्शन। व्हाट्सएप हैज रूइंड मेल वैल्यू। व्हाट्सएप ने है ना मेल वैल्यू की वाट लगा दी है, सही में यार। डबल टेक्स्ट करते रहते हैं, क्या कर रही हो, ऑनलाइन है, सीन किया पर रिप्लाई तो दिया नहीं। एंड अब यहाँ पे मुझे एंजाइटी पे एंजाइटी हो रही है, मेरा दम घुट रहा है, मुझे पसीने आ रहे हैं, मेरी हार्ट भी तेजी से धड़कने लग रही है कि बंदी ने मेरा रिप्लाई क्यों नहीं किया, सीन पे क्यों छोड़ दिया, क्या हुआ। बार बार मैं पूछ रहा हूँ क्या कर रही हो, बार बार डबल टेक्स्ट। इन सारी चीजों से ही तो बंदी तुम्हारी लाइफ में आ नहीं रही आज। एंड यही सारी चीजें तुम करते हो, इसीलिए व्हाट्सएप है ना तुम्हारी गांड ले ली है। सो इंस्टाग्राम स्टोरीज इज इक्वल्स टू ओवरथिंकिंग। यही होता है, राइट? तुमने ये देखा कि बंदी ने तुम्हें मैसेज किया, सीन पे छोड़ दिया, लेकिन एट द सेम टाइम वहां पे स्टोरी पोस्ट कर रही है किसी और के साथ, ये बाहर गई है, शॉपिंग कर रही है, या तो फिर अपनी ही ऐसे कॉफी पीते हुए फोटो डाल दी। ये सारी चीजें हो कर रही है बंदी वहां पे स्टोरी में, लेकिन जब तुम्हें मैसेज करने की बारी है तो नहीं, मैसेज तो कर नहीं रही, तो इसीलिए तुम ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो। कांस्टेंट एक्सेस इज इक्वल्स टू नो मिस्ट्री। देखो कांस्टेंट एक्सेस तुम जब भी बंदी को अपना दोगे ना, तब इन सारी चीजों की वजह से बंदी तुम्हारे लिए अट्रैक्टेड फील नहीं करती। सबसे पहले कोई मिस्ट्री है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। नो स्पेस, बंदी को स्पेस भी नहीं दे रहे हो तुम। एंड नो मिसिंग वाला फैक्टर क्रिएट होगा।
जब मिसिंग वाला फैक्टर नहीं क्रिएट होगा तो बंदी क्यों तुम्हारी लाइफ में आना चाहेगी? तो ये सारी चीजें मैटर करती है मेरे भाई, तब जाके अट्रैक्शन ग्रो होता है। वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले एक बात सुन लो मेरी, अगर तुम्हारी लाइफ में बंदी है एंड रिलेशनशिप में नहीं आना चाहती, भले वो तुमसे बात कर रही है, तुम्हारे साथ बाहर आएगी, सारी चीजें हो रही है, लेकिन वो तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आना नहीं चाहती, तो इसमें तुम्हारी गलती है। एंड फिर ये सारी चीजों को चेंज कैसे करना है, कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना, एंड कैसे वो तुम्हारी लाइफ में आएगी, सारी चीज़ों मैंने डिटेल में एक्सप्लेन की है इस कोर्स में, शी लाइक्स यू बट वोंट चूज यू। ठीक है, तो इस कोर्स को चेकआउट करो एंड तुम्हें अगर लग रहा है कि ये कोर्स तुम्हारे लिए है तो जल्दी से जल्दी परचेज करो। सिर्फ 999 का है। ठीक है, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें ये चाहिए तो ऑब्वियसली ले लो, कमेंट में तुम्हें पिन लिंक मिल जाएगी। बाकी ठीक है, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। दो पुल बैक टेस्ट। अब देखो बंदी है ना, पुल बैक भी करती है जब सारी चीजें मजे में सही से चल रही होगी ना, तभी जाके बंदी पुल बैक करेगी। सो एवरी वुमन डज दिस कॉन्शियसली और नॉट। देखो सब कॉन्शियसली या तो फिर सब कॉन्शियसली बंदी ये सारी चीजें करती है। थिंग्स गो वेल, राइट, सारी चीजें सही चल रही होगी, इमोशनली एंड फिजिकली तुम दोनों एक दूसरे के नजदीक फील कर रहे होगे, बहुत ज्यादा मजा आ रहा होगा, कडल कर रहे होगे, बहुत ज्यादा गंदी गंदी चीजें कर रहे होगे, एंड शी रिड्यूसेस एफर्ट स्लाइटली। एंड अचानक पता नहीं क्या हुआ कि उसने एफर्ट स्लाइटली कम कर दिया। ऐसा तो क्या हो गया अचानक, अब तुम समझ ही नहीं पाओगे कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। इसका पर्पस पता है, एक ही चीज है, लेट मी सी इफ ही पैनिक्स। मुझे देखना है कि यह बंदा पैनिक करता है या तो फिर पैनिक नहीं करता, ये अभी भी मुझे मेरी लाइफ में चाहेगा या तो फिर नहीं चाहेगा, क्या करना चाहता है, क्या करना नहीं चाहता, वो ये सारी चीजें देखना चाहती है। एट द एंड ऑफ द डे तुम फोल्ड करके रख देते हो अपने आप को, उसके पैरों में गिर जाते हो या तो फिर नहीं गिरते। टू पॉसिबल मेल रिएक्शंस। यहाँ पे है ना, दो ही पॉसिबल मेल रिएक्शंस होते हैं। सबसे पहले क्या है पता है, वीक रिएक्शन। मोस्ट ऑफ बंदे यही वीक वाला रिएक्शन ही करते हैं। तुम भी कोई एक्सेप्शनल केस नहीं हो, तुम भी वही मोस्ट ऑफ द टाइम ये वीक वाला रिस्पॉन्स ही देते हो। एक्स्ट्रा कॉल्स करोगे, लॉन्ग मैसेजेस पे मैसेजेस, इमोशनली अपने आप को एक्सप्लेन करने लगोगे, अरे यार मैंने ये चीज की थी, मुझे पता नहीं था तुम्हारे दिल में इतना ज्यादा दर्द पहुंच जाएगा, मेरा वो इंटेंशन नहीं था यार, प्लीज मुझे माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो, डिड आई डू समथिंग रॉन्ग, या तो फिर क्या मैंने कोई चीज गलत की है, प्लीज मुझे बता दो यार कि आखिरकार मैंने क्या गलत किया है। लेकिन ये पूछ के ही ना तुमने तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है मेरे भाई। एंड वो इन सारी चीजों से क्या फील करती है पता है, एक ही चीज वो फील करती है, ही नीड्स मी मोर देन आई नीड हिम। वो बंदा मुझे ज्यादा चाहता है, उसको मेरी ज्यादा जरूरत है जितनी मुझे उसकी है भी नहीं, ऐसा फील करती है बंदी। एंड ये है ना, कभी भी तुम्हारे लिए अच्छी चीज नहीं होती। स्ट्रॉन्ग रिएक्शन क्या होता है पता है, एंड यही रिएक्शन आगे से तुम शो करोगे। ओके, सबसे पहले काम, नो चेजिंग, लाइफ कंटिन्यूज नॉर्मली। अपनी जिंदगी नॉर्मली आगे बढ़ाओ, नॉर्मली चलती रहनी चाहिए, कामली, शांति से। ये हो रहा है, तुम अपना रूटीन नॉर्मली फॉलो कर पा रहे हो? जब बंदी 2 मैसेजेस नहीं करती, तुम्हें सीन करके छोड़ दिए थे, तभी तुम्हारी गांड इतनी जलने लगती है, या तो फिर इतना ज्यादा दर्द होने लगता है कि क्या ही बोलूं, अब तुम्हारी जिंदगी का कुछ भी रूटीन रहा नहीं, तुम बस यही देवदास की तरह सोचे जा रहे हो कि क्या हुआ, क्या कर रही होगी वो, क्यों मुझे मैसेज नहीं किया, ये वो। यही नहीं करना होता है। सेम एनर्जी, नो प्रेशर। सेम एनर्जी रहनी चाहिए, जैसी डे 1 पे थी वैसी ही सेम एनर्जी। एंड कोई भी तरह का प्रेशर फील नहीं कर सकते होने चाहिए तुम, तब जाके वो बंदी कुछ सर्टेन चीजें फील करती है। ही इज इमोशनली स्टेबल। इंटरेस्टिंग, वाओ, ये बंदा है फाइनली जो इमोशनली इतना ज्यादा स्टेबल है, जो जिसे मेरी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है एंड जिसकी लाइफ में मैं जा सकती हूँ, तब जाके बंदी ये सारी चीजें फील करती है। लेकिन तुम उसको ये स्ट्रॉन्ग रिएक्शन शो ही नहीं करते। एंड अगर तुम शो नहीं करोगे तो क्यों बंदी तुम्हारी लाइफ में आना चाहेगी? इट्स नॉट लुक्स, मनी और हाइट। देखो मोस्ट ऑफ बंदे है ना, यहीं पे अपनी पूरी जिंदगी में यहीं पे अटक के रह जाते हैं कि यार मेरे पास लुक्स नहीं है, मनी नहीं है, पैसे नहीं है, हाइट नहीं है, तो लड़की नहीं आएगी। लड़की फिर भी आती है, मैं सही बोल रहा हूं, लड़की फिर भी आती है। इंडियन मैन ऑब्सेस ओवर हाइट, बॉडी, सैलरी, स्टेटस, राइट, तुम भी उसमें से ये हो गए। रियलिटी क्या है पता है, दिस गेट्स अटेंशन। हाँ, मैं ना नहीं बोल रहा, इससे तुम्हें अटेंशन 100% मिल जाएगा, लेकिन पता है क्या होगा, इमोशनल स्ट्रेंथ कीप्स अट्रैक्शन। अगर तुम्हारे अंदर इमोशनल स्ट्रेंथ नहीं होगी ना, तो वो कभी भी अट्रैक्शन को बरकरार नहीं रखेगा। अट्रैक्शन के लिए ये जरूरी है कि तुम्हारे अंदर इमोशनल स्ट्रेंथ हो, जो कि मोस्ट ऑफ मैन में आजकल होती ही नहीं है। इनर स्टेबिलिटी ग्रेटर देन आउटर अचीवमेंट्स। जो भी तुम इनर स्टेबिलिटी फील कर रहे हो ना, जिंदगी कितनी भी ज्यादा ऊपर जाए, नीचे जाए, कहीं पे भी जाए, लेकिन तुम्हारे अंदर एक इनर स्टेबिलिटी होनी चाहिए। जिंदगी भले ऐसे ऐसे मूव कर रही है,
लेकिन तुम यहाँ पे ऐसे आराम से सीधे जा सकते होने चाहिए, स्टेबल वे में इंटरनली काम फील के करके आगे बढ़ने चाहिए तुम। एंड तब जाके कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि तुमने आउटर अचीवमेंट्स कुछ की है या तो फिर नहीं की, क्योंकि इनर स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। स्कैरसिटी किल्स डिजायर। अब देखो, स्कैरसिटी अगर तुम नहीं रखोगे ना तो डिजायर खत्म होने वाला है। द मोमेंट शी फील्स यू कांट रिप्लेस हर। जिस मोमेंट पे बंदी को पता चल जाएगा ना कि तुम उसको रिप्लेस नहीं कर सकते, तुम्हारी गांड में इतना दम है ही नहीं कि तुम उस बंदी को रिप्लेस कर सको। योर हैप्पीनेस डिपेंड्स ऑन हर, या तो फिर तुम्हारी हैप्पीनेस उसके ऊपर डिपेंड कर रही है। अगर वो तुम्हारी जिंदगी में नहीं आ रही, आएगी, इन सारी चीजों से तुम्हारी हैप्पीनेस डिटरमाइन हो रही है। शी इज योर इमोशनल सेंटर, एंड वही एकमात्र सोर्स है तुम्हारे इमोशनल सेंटर्ड होने का। तो दिक्कत है मेरे भाई, अट्रैक्शन ड्रॉप्स इंस्टेंटली, क्योंकि यही होता है, अट्रैक्शन जल्दी से जल्दी यहाँ पे होगा ना तो ऐसे हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। रिस्पेक्ट फेड्स बिफोर लव फेड्स, ये चीज याद रखना। सबसे पहला ना रिस्पेक्ट फेड होती है। जैसे जैसे तुम्हें फील हो रहा है ना कि बंदी मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर रही, अच्छे से बात नहीं कर रही, अच्छे से ट्रीट नहीं कर रही, ये कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट में कमी आ रही है। एंड जैसे जैसे रिस्पेक्ट में कमी आती जाएगी ना, उसके बाद लव होगा ही नहीं, वहां पे प्यार जैसी कोई चीज बची ही नहीं होगी वहां पे। द रूल टू रिमेंबर, यही रूल है जो तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी भर के लिए रिमेंबर रखना। शी शुड मिस यू स्लाइटली मोर देन यू मिस हर। वो है ना, तुम्हें थोड़ा ज्यादा मिस करती होनी चाहिए हमेशा, तुम जितना करोगे उससे ज्यादा। ओके, सो आखिरकार ये होगा कैसे? सिंपल सा फंडा है, बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं है। डोंट लिव ऑन योर फोन। सबसे पहले तो तुम अपने फोन में ही घुसे नहीं रहोगे, तुम्हारी फोन तुम्हारी जिंदगी नहीं हो सकता। डोंट मेक हर योर रूटीन। कभी भी बंदी को अपना रूटीन नहीं बनाना है कि 10 बजे अगर मैं इससे बात नहीं करूंगा रात को तो मुझे नींद नहीं आएगी, तो मुझे रोज बात तो करनी ही पड़ेगी। 10 बजे नहीं तो सुबह 6 बजे तो बात करनी पड़ेगी, कभी ना कभी तो मुझे उससे बात करनी पड़ेगी दिन में, तभी जाके मुझे आराम, चैन, सुख मिल पाएगा। डोंट चेज साइलेंस। कभी भी साइलेंस को तुम्हें चेज नहीं करना है। हैव अ फुल लाइफ आउटसाइड हर, एंड पूरी जिंदगी होनी चाहिए तुम्हारी उसके अलावा भी। ओके, स्पेस इज इक्वल्स टू सेफ्टी। जितनी ज्यादा स्पेस होगी तुम दोनों के बीच, स्पेस ऐसी फील होनी चाहिए कि सेफ्टी हो, ठीक है? फिर इसमें दर्द नहीं होना चाहिए। काम होगा तो वो मैस्कुलिनिटी का मतलब है। जितने ज्यादा तुम अपने आप में काम होगे उतने ही ज्यादा समझ लेना तुम्हारे अंदर मैस्कुलिन स्ट्रेंथ है। डिटैचमेंट इज इक्वल्स टू अट्रैक्शन, एंड जितने ज्यादा तुम डिटैच रहोगे उस पर्सन से उतना ही ज्यादा अट्रैक्शन ज्यादा होगा उस पर्सन को तुम्हारे लिए। ये सारी चीजें मैटर करती है। तुम जितना सोच रहे हो ना उससे भी ज्यादा ये सारी चीजें मैटर करती है, एंड ये सारी चीजें तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी भर रखनी होती है। अगर नहीं रखोगे ना तो ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं होगा, बस बंदी धीरे धीरे तुम्हारे लिए वो रिस्पेक्ट फील नहीं करेगी, एंड प्यार भी धीरे 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 खत्म होता जाएगा। बस और कुछ नहीं है खास। तो बस इतना ही था। एंड अगर तुम्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा कि बंदी को डेट पे कैसे ले जाना होता है, क्या करना होता है, कौन से डेटिंग एप्लीकेशंस यूज करने हैं, कौन से क्या मैसेजेस भेजने हैं, एंड कैसे वो बंदी जल्दी से जल्दी तुम्हारे साथ डेट पे आ पाएगी, तो तुम्हें मेरे इस कोर्स फ्रॉम टेक्स्ट टू डेट इंडियन मैन्स डेटिंग ब्लूप्रिंट की सक्सेस तक जरूरत है, जिसमें मैंने जीरो से समझाया हुआ है कि कैसे तुम्हें बंदी को टेक्स्ट मैसेजेस करना है, क्या मैसेज करना है, क्या मैसेज नहीं करना है, एंड डेट पे क्या करना होता है, क्या चीजें नहीं करनी होती, सारी चीजें जीरो से एक्सप्लेन की हुई है। तो तुमने अभी तक कोर्स चेकआउट नहीं किया तो एक बार कमेंट में पिन लिंक है, वहां से जाके चेकआउट कर लो। बाकी इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, सी या।